हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे राज्यपाल के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा और वैसे दोस्त जिन्हें पता भी नहीं है तो उन्हें मैं बतला दूं कि हमारे राज्य झारखंड में नए राज्यपाल का चुनाव हो गया है और हमारे झारखंड में वर्तमान में नए राज्यपाल ने आज 12 बजे अपना शपथ ग्रहण लिए और आज से ही हमारे राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर कौन आए हैं? तो वो हैं सीपी राधाकृष्ण। सीबी नहीं, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन क्या है, हमारे राज्य के नए राज्यपाल के तौर पर आए हैं। तो इससे पहले जो थे रमेश बैस, वो कहाँ गए? तो वो चले गए हैं महाराष्ट्र। वो आज या कल में वो भी वहाँ पे शपथ लेंगे और वहाँ पे उनका कार्यभार संभालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में तो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं, क्योंकि ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो खासकर झारखंड में होंगे और यहाँ की अभी सत्ता जो बहुत गरमाई हुई है, तो गरमाई हुई उस आधार पर समझिए कि कभी भी एग्ज़ाम का स्थिति चेंज हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। इतना तो फाइनल रखिए कि 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2-3 एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो उन सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी के साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि ये झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, उसके साथ और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल से रिलेटेड होंगे। तो हम लोग यहाँ राज्यपाल को संपूर्ण रूप से पूरी तरह से जो संविधान में दिया हुआ है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि संविधान के अंतर्गत ही सारे प्रश्न पॉलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो उनको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे चीज़ों को जानने में और समझने में बहुत सरल लगेंगे। आप लोग इसके बारे में बार बार पढ़े होंगे पर भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज आप लोगों को बहुत सारे डिफिकल्ट चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप लोग विस्तार पूर्वक समझ जाएंगे कि राज्यपाल होता क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इनकी क्या क्या शक्तियाँ और इत्यादि वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि आखिर ये राज्यपाल जो है ये चयन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन लोग बन सकते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए जो है उसकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, वह योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो एक झारखंड का नागरिक हो, सॉरी वो भारत का नागरिक हो, और उसी के साथ ही 35 वर्ष की आयु अगर पार कर लिया है तो वो राज्य का, किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। यह उसकी सर्वप्रथम योग्यता होती है, ठीक है, योग्यता। और इसका चयन कैसे होता है? तो चयन, इसका निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन करने का मतलब चुनाव नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री, विधायक, मुखिया इत्यादि का जो क्या होता है, हम लोग ठेपा लगा करके चुनाव करते हैं, अपना मत दे करके मतदान। तो राज्यपाल का जो है वो मतदान नहीं होता है। तो मतदान नहीं होता है तो चुनाव कैसे होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि सीपी राधाकृष्णन का तो कहीं पे मतदान नहीं हुआ, कभी वोट नहीं हुआ, कभी उसका प्रचार नहीं हुआ और अचानक आज प्रकट हो गए। तो ऐसा क्यों, कैसे उनका चयन हुआ? तो उसका जो चयन होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा उसका चयन होता है। राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को चाहे तो मनोनीत कर सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्त होती है जिसके आधार पर उसको अगर कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, राज्यपाल बनने योग्य हो जाएगा। उसके लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक और उसके साथ 35 वर्ष की आयु, ठीक है। तो ये तो हो गई उसकी चयन प्रक्रिया। महत्वपूर्ण शर्त में क्या है, कुछ और भी शर्तें हैं, जैसे कोई भी मंत्री राज्यपाल नहीं बन सकता। मंत्री कहने का मतलब चाहे वो संसद की किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य हो, वह व्यक्ति कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता। एक ही शर्त पे बन सकता है कि वह अपना त्यागपत्र वहाँ दे दे और फिर आ जाए, या फिर विधानसभा, विधानसभा राज्य का जो विधानसभा होता है वहाँ का भी कोई मंत्री राज्यपाल नहीं बन सकता है। एक ही शर्त पे बन सकता है कि वो अगर वहाँ पे त्यागपत्र दे और राष्ट्रपति चाहे तो उसको बना सकते हैं। ये सारा कुछ राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति किसे कहाँ का राज्यपाल नियुक्त करेगी, ठीक है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए सर्वप्रथम चीज समझ जाइए कि राष्ट्रपति ही इसका कर्ता धर्ता है। तो इसीलिए राज्यपाल जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, तो वो है ईश्वरीय राज्यपाल जो है उसका जो कार्यकाल होता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी पदावधि, पदावधि को समझ लेते हैं, ठीक है। पदावधि करने का मतलब उसका कार्यकाल। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ऐसे हम लोग अमूमन जानते हैं। लेकिन इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब मान लीजिए कि हम आज गए नदी, नदी में क्या किए, मछली पकड़े और मछली को पकड़ के लाए और अपने तालाब में डाल दिए,
मेरा एक तालाब है, हम वहाँ पे डाल दिए, अब मछली क्या हो गया, वो मेरे अंडर में आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि जब तक मछली जो है वो समुद्र में या नदी में है तो वो स्वतंत्र है, एक आम नागरिक है। लेकिन जैसे हम उसको वहाँ से उठा लें, मतलब हम राष्ट्रपति हो गए, मछली हमारा राज्यपाल बनने जा रहा है, हम उसको ले आके अपना यहाँ पे रख दिए, तालाब में वो है, तो वो समझ लो वो अभी राज्यपाल के तौर पर है। तो राज्य वो मछली को हम जब चाहें वहाँ से निकाल सकते हैं ना, जब चाहें। हमको शाम में लगा कि मेरे घर में मेहमान आए, मछली को जाल फेंक के निकाले, कट कट काटे और खिला दिए। तो वैसा ही कभी भी हम लोग मछली को वहाँ से हटा सकते हैं, तो वैसा ही राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो हटा सकती है। सिंपल सी बात है। अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्हीं के द्वारा ही इनको चुना गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकती है। तो इस आधार पर एक विवाद होने लगा बीच में कि आखिर ये राष्ट्रपति जब चाहे जिसको चाहे हटा दे। क्या विवाद हुआ हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक है, कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मान लीजिए अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है तो क्या होगा, वो अभी बीजेपी के सभी जगह राज्यपाल लगभग हम लोगों को सभी राज्यों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कांग्रेस की, राहुल गांधी की सरकार कांग्रेस की बन जाएगी तो क्या करेगी, वो अपने हिसाब से सभी राज्यपाल को हटा देगी और वहाँ पे अपना ये सत्ता में बैठा देगी। तो ये सब जो होता है ना, राज्यपाल को जब मन चाहा, जो भी राष्ट्रपति आए, जो भी सत्ता आया, वो उसको हटाएगा, दूसरा बैठाएगा, तो उसको हटाएगा। ये सब प्रॉब्लम, तो आखिर इसका भी सोल्यूशन तो खैर नहीं हुआ है, तो ये बात की बात है, उसको हम लोग आगे की ओर छोड़ देते हैं। अगर हम लोग देखते जाए ना, तो हम लोगों को बहुत गहराई में जाकर के मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बतलाने वाला हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों को छोटे ही जगह में काफ़ी चीज़ को कवर करना है, ठीक है। तो अब उस बात को लेकर के वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को सिंपल में उसकी पदावधि के बारे में जानना है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, और इसके अगर कार्यकाल देखें तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और ये जब चाहे अपना त्यागपत्र दे सकता है, जब चाहे। किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। अपना त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। बाई द वे राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाती है, तो राज्यपाल की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जगह पर कौन आएगा। बाय द वे किसी राज्य के राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जगह पर, राज्यपाल की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके जगह पर आ जाएगा कौन, हाई कोर्ट का जज। और मान लिया जाए हाई कोर्ट का जज नहीं आना चाहता है या नहीं आता है, तो उसके जगह में हाई कोर्ट का ही वरिष्ठ जज आ जाएगा। वरिष्ठ जज जो वरिष्ठ होगा उसको भी राज्यपाल बना दिया जाएगा। अगर मान राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो हाई कोर्ट का जज बनेगा राज्यपाल, और ये नहीं होता है तो वरिष्ठ जज जो भी होगा हाई कोर्ट में वो बनेगा, ठीक है। तो ये उसकी मृत्यु के बाद की बात है, ठीक है। और बाकी अगर राज्यपाल को अगर मन किया, सीपी राधाकृष्णन जी को लगा कि नहीं झारखंड में हमको मजा नहीं लग रहा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, निकल देगा। समझ में आया। शपथ, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको जो शपथ दिलाता है, जैसे आज श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा शपथ लिया गया, तो शपथ दिलाने कौन गए, क्या राष्ट्रपति आए थे, नहीं। मुख्यमंत्री आए थे, नहीं। मुख्यमंत्री तो थे लेकिन वो शपथ नहीं दिलाए। क्या प्रधानमंत्री, तो ये भी प्रधानमंत्री भी शपथ नहीं दिलाए, तो कौन दिलाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, तो वो भी नहीं आए थे। तो आखिर कौन दिलाए, तो ये हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वही इसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसको शपथ दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, हम लोगों ने समझा कि राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, उसके कार्यकाल क्या है, उसको शपथ कौन दिलाते हैं, उसको एक विशेष पावर मिला हुआ है। राज्यपाल बन जाने के बाद आप अगर राज्यपाल बन जाइएगा ना, तो आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिल जाएगी। क्या शक्ति आपको पता है, आप कुछ भी कांड करिएगा आपको कोई पुलिस नहीं उठा सकती है। सबसे बड़ी पावर वही है कि गिरफ्तार आपको कोई पुलिस नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ना आर्मी कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये आपको विशेष अधिकार मिला हुआ। आप कुछ कांड कीजिए, कुछ कांड कीजिए, विशेष अधिकार मिला हुआ कि आपको कोई टच भी नहीं कर सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है राज्य में कि कोई आके आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। सबसे बड़ी पावर ये क्या है, राज्यपाल को मिला। आप लोगों को पता होगा कि राज्यपाल क्या है, हम लोगों का राज्य का सबसे पहला व्यक्ति होता है। जैसे देश का अगर पहला व्यक्ति जानते हैं तो राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का पहला व्यक्ति राज्यपाल होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा ही। अब जो ये राज्यपाल जो है
राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्यपाल को गिरफ्तार, लेकिन ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गया। कल को कह रहा राज्यपाल जिसको चाहे गोली मरवा दे, जिसको चाहे उठवा ले, जिससे चाहे ले भी ले ले। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कांटी ठोक दिया। लोगों को लगेगा कि नहीं इसके पास, अब देखो 35 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद आदमी बुढ़ा जाता है, उसके पास दिमाग में चलबे नहीं करता है। अभी के समय में अगर कोई 35 साल, तो ऐसा थोड़ी हो ना कि 36 साल में वो राज्यपाल बन जाए। 35 साल योग्यता है तो कम से कम उसको राज्यपाल बनते बनते 45 से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, उनका अगर उम्र देखा जाए तो वो 50 से क्रॉस है। तो 50 से क्रॉस करने वाला कोई भी व्यक्ति वो वृद्ध हो जाएगा, उसको आपको लगता है कि वो मर्डर करने जाएगा? वो एक ऐसा पद में ही रहता है कि वो किसी से, उसको कोई धमकाने नहीं आएगा, उससे कोई ले भी नहीं मांगेगा, या उसकी से मतलब स्वाभाविक सी बात है ये होगा नहीं, लेकिन लोगों को एक लग जाता है कि नहीं एक्चुअली में बहुत पावर है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा वो कांटी ठोक दिया, बोला कि देखिए दीवानी मामले में क्या होगा ना, हम आपको 14 दिन पहले नोटिस देंगे, अगर कुछ वैसा आप कांड करिएगा तो हम 14 दिन पहले नोटिस देंगे और आपको हम कोर्ट बुला सकते हैं, बस बुला सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं हो सकता, वो भी सिर्फ दीवानी मामले में। देखिए कोर्ट में दो तरह के मामले होते हैं, एक फौजदारी मामले, एक दीवानी। दीवानी मामले में बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो वो सिर्फ लोगों को लगे कि हाँ चलो थोड़ा सा इसका पावर को छीना, लेकिन वो एक्चुअली अब रियल बात तो है ना कि उसको जितना पावर दिया उसको कुछ यूज भी नहीं करता है। हम लोग अभी उसके शक्ति के बारे में समझेंगे ना तो देखेंगे ये बेकारे बनल है, खाली फोटो है। जैसे घर में दादाजी का क्या काम होता है, जानते हो ना? घर में दादाजी का क्या काम है? आपके घर में दादाजी होगा, उसका क्या काम होता है? कुछ नहीं, बैठे रहेंगे सुबह उठ के कुर्सी में और आराम से ऑर्डर देते रहेंगे कि ये वो ये नहीं करो, यहाँ मत खेलो, कुछ इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? वही काम यहाँ पे राज्य का राज्यपाल का होता है, कुछ नहीं करेगा, पावर सबसे ज़्यादा है उनको। तुमको धमकाने का काम कौन करता है? तुम्हारे पिताजी करते हैं। तुम्हारे दादा तुमको धमकाएंगे तो धमकोगे? कभी नहीं, क्योंकि वही चीज़ हो जाता है कि दादा उम्र बढ़ते बढ़ते जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसका सिर्फ एक सजावटी काम होता है कि घर में सदस्य के रूप में गिनती के, बाकी और कोई काम के लिए नहीं होते हैं ना। वैसा ही यहाँ पे राज्यपाल का काम है, ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन काम इसके बगैर नहीं होता है, ये भी चीज़ जाने। राज्यपाल के बिना कोई काम यहाँ पे नहीं होगा, एक गाड़ी भी चलेगा तो राज्यपाल के बगैर नहीं। लेकिन रियल में पावर उनके पास नहीं होता है, करने वाला कोई और होता है, नाम किसी और का होता है, लेकिन किसी और के नाम के द्वारा होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको अभी विस्तार से आगे समझेंगे कि क्या क्या उनकी शक्तियां हैं, शक्तियां उनको बहुत मिली हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो इसकी समझ ली। अब शक्ति के बारे में, तो राज्यपाल को जो शक्ति मिला हुआ है 4 प्रकार की शक्ति मिला हुआ, विधायिकी, कार्यकारी, वित्तीय और न्यायिक शक्ति मिला हुआ है। विधायी कार्यपाली विधायी कार्यपालिका की शक्ति, न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति मिला हुआ है। तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, तो सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका की शक्ति देखते हैं कि राज्य में कोई भी कानून बनेगा, कोई भी कानून बनेगा तो राज्यपाल के नाम पे ही बनेगा। कोई भी कानून अगर राज्य में बन रहा है, चाहे वो मान लिया जाए कि सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनाने का काम कहाँ पे होता है? विधायिका का। विधायिका कहाँ? विधानसभा में। विधानसभा कानून बना रही है, विधानसभा कानून बनाती है, ठीक है। मान लिया जाए कि बनाई कानून कि 10 क्लास के लड़कियों को साइकिल मिलना चाहिए, ये कानून बनाई, ठीक है। 10 क्लास के जितने भी सरकारी स्कूल के लड़के हैं उनको कानून ये साइकिल मिलना चाहिए, और 12 क्लास के लड़कियों को भी मिलना चाहिए। कानून बनाई तो उस कानून में साइन कौन करेगा? अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल। वो नहीं किया तब तक वो कानून बेकार है, एक सादा कागज है। जब राज्यपाल साइन कर दिया तब समझ जाओगे हाँ अब वो कानून लागू हो गया, ठीक है। कानून की प्रक्रिया क्या होगी, प्रमाणित करने का नियम वगैरह क्या होगा, वो सारा कुछ राज्यपाल बताएगा, ठीक है, कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये सारा काम जो होगा वो राज्यपाल बताएगा, ठीक है। सीएम, मंत्री, जितना राज्य का जो सीएम होता है, इसको चुनाव करने का शक्ति किसके ऊपर होता है? यहाँ कोई भी राज्य मान के चला जाए, अभी श्री हेमंत सोरेन यहाँ पे हम लोग के ये मुख्यमंत्री हैं, इनके जगह में कोई और आ जाते हैं तो कौन कौन होंगे, कैसे चुना जाएगा? तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव करता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जिसे चाहे उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। अब जिसे चाहे, मैंने ये वर्ड के यूज किया, ऐसा नहीं है कि मुझे जाके कल बना दे रहा है सीपी राधाकृष्ण है, रोहित जी आप आइए आप राज्यपाल बन जाइए, सीएम बन जाइए, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है, अगर मैं उसे फॉलो करूँगा तो बना देंगे, लेकिन मैं कभी फॉलो करूँगा ही नहीं, मुझे पता है।
तो मतलब कहने का किसी शब्द का मैंने अभी यहाँ पे इसलिए कि ये राज्यपाल के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं मुख्यमंत्री। अब वो किसको बनाएंगे, वो मुख्यमंत्री का जब अगर कभी टॉपिक आएगा तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है। उसके लिए भी एक विस्तार पूर्वक हम लोगों को मुख्यमंत्री की चर्चा करनी होगी, जैसे अभी हम लोगों ने राज्यपाल की है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री के बारे में भी जानना है या संपूर्ण पॉलिटी का अध्ययन करना है, संपूर्ण संविधान का, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगेगा कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि संपूर्ण संविधान को बतला दूं, ठीक है, संपूर्ण संविधान को, ठीक। तो अब वो बात की अभी छोड़िए, हम लोग अपना टॉपिक में आते हैं। तो हम लोग जो अभी देखें कि सीएम की नियुक्ति या कोई भी मंत्री आएगा उसको नियुक्ति करने का काम किसका होगा, तो वो राज्यपाल की होता है। तो इसीलिए राज्य सीएम का कार्यकाल कितना होता है आप लोगों को पता है, हम लोग सब जानते हैं कि 5 साल, 5 साल का नहीं होता है, वो राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। वो भी चाहे सीएम हो चाहे कोई भी मंत्री हो, उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष हम लोगों को पता है, लेकिन वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी बात है। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ठीक है, तो एक बेसिकली 5 वर्ष हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, जब तक सत्ता रहती है, सत्ता जो 5 वर्ष के लिए मानते हैं। लेकिन किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल चाहे तो कभी भी प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री हटा पूरा सत्ता खत्म, सत्ता खत्म, कल चुनाव होगा, ठीक है। प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जिला कोर्ट हो गया, इन सब का जो जज होगा, इसका भी चुनाव करने का काम किसका होता है, तो वो राज्यपाल का होता है। उन सबको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। जैसे हाई कोर्ट का जज किसको शपथ दिलाता है, राज्यपाल को। राज्यपाल किसको शपथ दिलाएगा, हाई कोर्ट का जज को। जिला कोर्ट का जितना भी जज होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो जो भी अधिक उच्च अधिकारी होते हैं उन सबको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल का होता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, वही हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे जेपीएससी के बारे में आप लोग एक अपवाद के तौर पे जानिए। जेपीएससी एक क्या होता है, संवैधानिक संस्था है जो क्या होती है, महत्वपूर्ण अधिकारियों के चयन करती है, जिसमें अधिकारियों का चयन करती है। तो उसका जो अध्यक्ष होता है, जेपीएससी का अध्यक्ष होता है, इसका चयन कौन करता है, तो वो राज्यपाल चुन देता है, ठीक है। लेकिन उसको हटाने का शक्ति राज्यपाल को नहीं है, उसको हटाने का शक्ति राष्ट्रपति को है। जो एक ऐसा ही यहाँ पे एक संस्था है, ठीक है, जेपीएससी एक अलग संस्था है जिसको हटाने का शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन चुनने का पावर राज्यपाल को है, ठीक है। तो ये जेपीएससी के बारे में। उसकी विधायी शक्ति के बारे में अगर सकते हैं, तो विधायी शक्ति के बारे में, तो वो विधानसभा का सत्र आहूत करती है, बुलाती है, ठीक है। विधानसभा का सत्र आहूत करने का, सत्रावसान सत्र को समाप्त करने का। तो ये सब जो पॉलिटी पढ़ते हैं ना, उनको समझ में आ रहा होगा। जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हो उनको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन आप अगर अभी सुने हैं तो आप लोगों को ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो इस लाइन पे पढ़ रहे होंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनको इजी से समझ में आए। तो सत्र का जो आहूत करने का होता है, ये कैबिनेट मंत्री जो बैठक बैठती है, ठीक है, विधानसभा में, विधानसभा को बुलाने का काम, विधानसभा को भंग करने का काम किसका होता है, राज्यपाल का होता है। विधानसभा जब फर्स्ट बार, जैसे 5 साल मान के चला जाए कि आज क्या होता है, चुनाव होता है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री चुनाव करके आते हैं। तो विधानसभा, फर्स्ट विधानसभा का जब वो बैठक होगा तो उसको बुलाने का काम, पहला विधानसभा में पहला व्यक्ति कौन भाषण देता है, तो वो राज्यपाल देता है। तो पहला भाषण कौन देगा, वो राज्यपाल देगा, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत बड़ा फैक्ट बतलाता हूँ कि विधानसभा में एक सीट मनोनीत करने की शक्ति, जैसे संसद में मनोनीत करने की एंग्लो इंडियन की है राज्य, वैसे ही यहाँ पे भी मनोनीत करने की शक्ति एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता है, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, ठीक है। एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति होती है। और विधेयक पर हस्ताक्षर जो होता है, वो अंतिम हस्ताक्षर, कोई भी विधेयक बिल जब एक्ट बनता है तो वो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के नहीं बनता है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में क्या होता है कि जैसे कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी अनुमति सबसे पहले राज्यपाल से ली जाती है, उसके बाद विधानसभा में इस पर चर्चा होती है। विधेयक बनने से पहले राज्यपाल से अनुमति ली जाती है, ठीक है। बिना अनुमति के, उसके बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं होता है, ठीक है। ये सब तो हमें विधायी शक्ति मिलती है। न्यायिक शक्ति में क्या होता है, न्यायिक शक्ति में अगर हम लोग देखते हैं तो क्षमा करने की शक्ति होती है। किसी व्यक्ति को सजा मिल गया, मान लिया जाए किसी व्यक्ति ए है, इसको क्या करते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा सजा मिल जाता है, ठीक है। सजा मिल गया 10 साल का,
10 साल का सजा मिल गया, तो इस 10 साल को कम करके 5 साल करने का, कम करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। इस 10 साल को समाप्त करने की भी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगर इसको सजा में फांसी मिल जाता है, ठीक है, इसको फांसी मिल जाता है, तो इस फांसी को भी समाप्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये फांसी को समाप्त करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसको समाप्त कर, तो एक ऐसा पावर है जो सिर्फ उसको नहीं दिया गया है, वो फांसी को समाप्त करने की शक्ति, ठीक है। बाकी अगर इसको 10 साल कठोर कारावास दिया गया है, तो कठोर को सामान्य कारावास में बदलने की शक्ति किसको है? राज्यपाल को। तो इस तरह की क्या है? क्षमादान की शक्ति भी राज्यपाल को दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में विस्तार से समझा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।